नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में भारी विरोध के बीच नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आज से सक्षमता परीक्षा शुरू हो रही है। राज्य के 9 जिले में हो रही सक्षमता परीक्षा के लिए 52 कंप्यूटर केंद्र बनाए गए हैं और हर दिन 2 पालियों में ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। दोनों ही पालियों के लिए 1.5 घंटे पहले ही रिपोर्टिंग टाइम होगी और 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो जाएगा। सीबीटी मोड में हो रही परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और एक प्रश्न के 1 अंक का होगा। आपको बता दें कि बिहार में कुल 3,59,000 नियोजित शिक्षक हैं, जिनमें से 2,21,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन दिया है और अब तक की बात करें तो करीब 2 लाख शिक्षकों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार का ऐलान कर चुके शिक्षकों में अब कितने शिक्षक आज परीक्षा में शामिल होते हैं, ये तो परीक्षा के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन आपको बता दें कि आज से सक्षमता परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और कई सारे जो केंद्र हैं वहां पर शिक्षकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हालांकि केंद्र पर पहुंचे शिक्षकों की तरफ से इसका विरोध जरूर जताया जा रहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार बार बार उनसे परीक्षा लेती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी होते हैं। साथ ही साथ ऐच्छिक स्थानांतरण का भी उन लोगों ने विरोध किया है। ऐसे में उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर एग्जाम लिए जाते हैं तो फिर बदलाव किए जाएंगे, हो सकता है उनका जिला बदल दिया जाए, जिससे परेशानी हो सकती है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विनीता, अभी क्या कुछ अपडेट है, क्या तस्वीर आप वहां देख पा रही हैं? जिस संख्या में शिक्षक पहुंच रहे हैं उससे क्या माना जाए कि भारी संख्या में शिक्षक इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल शिप्रा, अगर गोला रोड पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सेंटर है, यहाँ पे जितने भी नियोजित शिक्षकों का एग्जाम सेंटर दिया गया है वो लगातार आ रही हैं। लेकिन एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद भी नियोजित शिक्षक इस परीक्षा की यानी सक्षमता परीक्षा का विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम सेंटर में जांच पड़ताल के बाद उनकी एंट्री दी जा रही है वो उसका विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि 20 साल 25 साल हमने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया है, अपनी क्षमता एक बार फिर से साबित करनी पड़ रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और यहाँ सेंटर की जो तस्वीर है वो सबसे पहले हम आपको दिखा दें, क्योंकि 8:30 से ही एग्जाम सेंटर में नियोजित शिक्षकों की एंट्री एग्जाम देने के लिए शुरू कर दी गई है और पूरी कड़ाई के साथ एग्जाम ली जाएगी। और उसके मद्देनजर जो तस्वीर है गोला रोड एग्जाम सेंटर की वो दिखा रहे हैं हम आपको। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, खबर ये भी है कि जूते मोजे उतरवाए जा रहे हैं, जैकेट उतरवाया जा रहा है। तस्वीरों में शायद हम देख भी पा रहे हैं ये जैकेट शिक्षकों के ही हैं। बिल्कुल वही तस्वीर हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहां देखिए जितने भी जैकेट्स उस रेलिंग में टंगे हुए हैं वो तमाम नियोजित शिक्षकों के जैकेट्स हैं जो पहन कर आए थे, क्योंकि ठंड है और ठंड के दिनों में जितने भी एग्जाम देने आए हैं वो जैकेट पहन कर आएंगे, स्वेटर पहन के आएंगे। उनके स्वेटर और जैकेट्स को यहाँ उतरवाया गया है, क्योंकि कड़ाई के साथ एग्जाम लेना प्राथमिकता है। और उसके मद्देनजर जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ भी उनके स्वेटर उतरवाए गए हैं। और सिर्फ स्वेटर ही नहीं, महिला जो मैरिड हैं, जो शादीशुदा हैं, वो पायल पहन के आई हैं, गले में चैन है, कान में बाली है, तमाम ज्वेलरी को भी उतरवा दिया गया है, क्योंकि निर्देश यही दिया गया है कि कड़ाई के साथ एग्जाम होगा और ऐसे में ना आप पायल अपने पांव में पहन सकती हैं, ना गले में चैन होगा, ना ही कानों में कोई बाली होगी, स्वेटर नहीं होगा, चूड़ियां नहीं होगी और तमाम ये निर्देश जारी कर दिया गया है। महिलाएं ऊपर तो जा रही हैं सेंटर पे और ऊपर ही उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और वापस वो आ रही हैं, अपनी ज्वेलरी उतार रही हैं, जूते चप्पल उतार रही हैं, क्योंकि कई सारे नियोजित शिक्षक हैं ठंड के कारण वो जूता पहन के आए हैं, चप्पल पहन के नहीं आए हैं। ऐसे में उन्हें एग्जाम नंगे पांव देना होगा, बिना स्वेटर के एग्जाम देना होगा। अपने साथ ना तो वो पानी ले जा सकते हैं, ना पेन ले जा सकते हैं, सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ले जाने की अनुमति दी गई है। ठंड के दिन होने के बावजूद भी वो स्वेटर पहन के नहीं जा सकते। और इसके मद्देनजर यहाँ जो तमाम नियोजित शिक्षक हैं उनके परिजन भी आए हुए हैं
वो उनका बैग होल्ड किए हुए हैं, उनकी ज्वेलरी होल्ड किए हुए हैं और जो लाइन है वो यहाँ नजर आ रही है। तमाम महिला पुरुष जो नियोजित शिक्षक हैं वो एग्जाम सेंटर में पहुंच रहे हैं और यहाँ देखिए अपने कैप भी उतार रहे हैं, यानी जैकेट के साथ साथ टोपी भी पहन के नहीं जानी है और टोपी भी वहां टांगते हुए नजर आ रहे हैं। नंगे पांव जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, जो शिक्षक वहां एग्जाम देने पहुंचे हैं और जिस तरीके से जूते मोजे उतरवाए जा रहे हैं, किस तरीके से ये शिक्षक इसको देख रहे हैं? अब बिल्कुल सबसे पहले नंगे पांव हम आपको दिखाते हैं। ये नियोजित शिक्षक हैं, जैकेट पहना है इन्होंने, लेकिन जैकेट अभी उतारने वाले हैं। जूता पहले ही इन्होंने उतार दिया है, ठंड है, एग्जाम देने आए हैं और बिल्कुल नंगे पांव और बिना जैकेट के। क्या करेंगे मैडम, कल एग्जाम देना पड़ेगा, सरकार का रूल रेगुलेशन है, करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं आप? 2 साल से मैडम। 2 साल से? जी जी। और सोचा था कैसे इतनी कड़ाई के साथ एग्जाम देना होगा? ये तो के पाठक का देन है मैडम। जी जी जी, थैंक यू मैडम। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं नंगे पांव हैं। इधर आ जाइए। कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से? हाँ। बिना स्वेटर, बिना जैकेट, बिना जूते के एग्जाम देना है? हाँ। पहले से बताया गया था? पहले से एडमिट कार्ड पे है लिखा हुआ था। हाँ। तो चप्पल नहीं पहन के आए थे, जूता पहन के आए थे? हाँ, जूता पहन के कारण। हाँ बिल्कुल, आपने हाथों में होल्ड किया हुआ है जूता, आपके साथ कोई नहीं आया है? मैं अकेला हूँ, मैं दूर से आया हुआ हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का हूँ। सरकार की रणनीति इतनी गलती है कि सरकार सोचिए कि जो शिक्षित आदमी है और उसको सोचिए ये नतीजा पे पहुंचा दिया है कि आज आदमी विवश होकर के जो हम परिवार का भरण पोषण करते वो नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अपनी जीविका चलाने के लिए अपने आप को स्वयं संरक्षित रख रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि सरकार की रणनीति कितनी गलत है कि जो सोचिए बार बार ये ढिंडोरा पीट रहा है कि नहीं हम सक्षम आदमी को रखें। हमारी रणनीति इतनी अच्छी है, देश विदेश में भी यहाँ का न्यूज जाता है। जो आपकी नाराजगी है सक्षमता परीक्षा के लिए, नाराजगी की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए यहाँ की व्यवस्था तो एकदम डेंजर है कि हम लोगों के साथ में वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है कि जूता भी उतारना पड़ रहा है, जो कि हम लोग खुद एग्जाम लेते हैं। इन लोगों को इतना विश्वास नहीं है कि शिक्षक इतना हद तक मतलब जो आपने किया था बच्चों के साथ कि बिना जूतों के एग्जाम, आज आपको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं एक समय था जब बच्चों का एग्जाम बिना जूते के लेते थे और आज ये बिना जूते के। सर, आप भी एग्जाम देने आए हैं? जी जी, हम बेगूसराय से आए हैं। तो आपने अभी तो कोट डाला है, लेकिन ये तो उतारने का निर्देश है, बिना ब्लेजर के जाना होगा अंदर। ये तो शिक्षकों का जो स्मार्टनेस है वो घट जाएगी, कपड़ा उतारना ये उचित नहीं है। महिला शिक्षिका है वो तो बिना पायल, बिना ज्वेलरी, बिना कान, बिना गले का जा रही है। ये तो गलत निर्णय है, ये बिल्कुल गलत है। ठंड के मौसम में नंगे पांव, बिल्कुल ये गलत सिस्टम है। देख रहे हैं मैडम, उतार दें। तो सक्षमता परीक्षा से नाराजगी है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं नंगे पांव जाना पड़ रहा है इस कारण। बिल्कुल विनीता, आप बने रहिए हमारे साथ और हम आगे दर्शकों को ये बता दें कि आखिर नियोजित शिक्षक इस पूरे सक्षमता परीक्षा को लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं। एक बार दर्शकों को फिर से समझा देते हैं। देखिए, शिक्षक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए और इसके लिए सरकार जो है वो सक्षमता परीक्षा लेने की तैयारी में है और आज से शुरू हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा के नियमों में संशोधन की मांग ये सभी शिक्षक जो हैं वो कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नई नियमावली में कई बिंदुओं पर जो शिक्षक हैं वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, जिसमें सक्षमता परीक्षा में कई सारी बातें कही गई हैं। ऑनलाइन मोड में जो एग्जाम लिया जा रहा है इसका भी विरोध शिक्षकों की तरफ से किया जा रहा था। फैसले को नियोजित शिक्षकों के खिलाफ ये सभी बता रहे हैं क्योंकि बार बार परीक्षा देने से परेशान है शिक्षक। नियोजन नियमावली के विपरीत फैसला की बात ये सभी शिक्षक कह रहे हैं। इसके साथ ही इनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को टॉर्चर किया जा रहा है। सरकार बार बार एग्जाम ले रही है, इससे पहले दक्षता परीक्षा वो पास कर चुके हैं, कई सालों से वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर से सक्षमता परीक्षा उन्हें देना पड़ रहा है। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात भी शिक्षकों की तरफ से कही जा रही है कि इस फैसले को लेकर वो हाईकोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं और उन सभी नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा अगर चाहिए तो उन सभी को इस सक्षमता परीक्षा से पास होना होगा, जिसमें 5 मौके दिए जाएंगे। नियोजित शिक्षक राज्य कर्मी के दर्जे की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि बिना एग्जाम के उन्हें राज्य कर्मी बनाया जाए। सरकार ने राज्य कर्मी का दर्जा देने का फैसला जरूर किया, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की शर्त है कि शिक्षकों को परीक्षा पास करनी होगी, जो सक्षमता परीक्षा आज से शुरू हो रही है। शिक्षकों को 5 बार सक्षमता परीक्षा का मौका दिया जाएगा, यानी शिक्षक जो इसमें शामिल होंगे 5 मौके उन्हें मिलने वाले हैं। 3
जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन मोड में होगी और 2 जो परीक्षा है वो लिखित परीक्षा शिक्षक दे सकते हैं। यह फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। शिक्षकों ने इस फैसले का विरोध भी किया है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा के बिना ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि आज एग्जाम हो रहे हैं। आज से बिहार के 9 जिलों में सक्षमता परीक्षा शुरू हो रही है। 6 मार्च तक राज्य के 52 कंप्यूटर केंद्रों पर यह परीक्षा होगी और हर रोज 2 पालियों में ऑनलाइन मोड में परीक्षा ली जाएगी। पहली पाली की जो परीक्षा है वो सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी, जिसके लिए 8:30 बजे सेंटर पर पहुंचना होगा। हालांकि 9:30 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। पटना के गोला रोड सेंटर का जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 9 जिलों में आज से 6 मार्च तक चलेगी। आज से ये परीक्षा शुरू हो रही है और 2 पालियों में ये परीक्षा ली जाएगी, जिसके मद्देनजर जो नियोजित शिक्षक हैं वो अपने अपने सेंटर पे पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि प्रतिदिन 2 पालियों में ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पहली पाली में सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और सुबह 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा, जबकि दूसरी पाली में 2:30 बजे परीक्षा केंद्र का गेट बंद हो जाएगा। सभी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर कड़ाई बरतने का निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें कि पर्याप्त संख्या में फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है। कंप्यूटर केंद्रों पर बायोमेट्रिक तरीके से परीक्षा ली जाएगी, उपस्थिति दर्ज की जाएगी और किसी भी अधिकारी, वीक्षक, कर्मी, शिक्षकों को मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं है। पूरे कड़ाई के साथ परीक्षा लेने का निर्देश दिया गया है और परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और सभी प्रश्न 1 अंक का होगा। सीबीटी मोड में आयोजित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है और उसके मद्देनजर जो नियोजित शिक्षक हैं वो लगातार सेंटर पे पहुंच रहे हैं। 8:30 बजे एंट्री टाइम है। 9:30 बजे के बाद एंट्री इनकी नहीं होगी और आज से 6 मार्च तक सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों को देना होगा। कई शिक्षक इसका विरोध भी कर रहे हैं। बावजूद इसके कई शिक्षक अपने अपने सेंटर पे पहुंचे हैं एग्जाम देने। मन में विरोध है, बावजूद इसके साफ तौर पे कहना है कि सरकार का आदेश है तो आदेश मानना होगा और उसके मद्देनजर वो सक्षमता परीक्षा में शामिल होने अलग अलग सेंटरों पे पहुंच रहे हैं। अगर बता दें पूरे बिहार की हम बात करें तो 3,59,000 नियोजित शिक्षकों का आंकड़ा है। 2 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। कई लोगों ने जलाए भी हैं और कई लोग एग्जाम सेंटर पे आज सक्षमता परीक्षा में शामिल होने पहुंच भी हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो आज से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा शुरू हो रही है और परीक्षा के लिए पटना में सबसे ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं। अलग अलग सेंटरों पर नियोजित शिक्षक सुबह से ही पहुंचने लगे हैं। नियोजित शिक्षकों से बातचीत की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार राज्य में 3,59,000 नियोजित शिक्षक हैं, जिसके सामने सरकार ने सक्षमता परीक्षा रखी है। हालांकि नियोजित शिक्षक इसका विरोध भी कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं हर जिले से नियोजित शिक्षक, भले ही उनके मन में विरोध हो, लेकिन वो एग्जाम सेंटर पे पहुंचे हैं सक्षमता परीक्षा देने। राजधानी पटना में सबसे अधिक सेंटर बनाए गए हैं। 34 सेंटरों पर नियोजित शिक्षक परीक्षा देंगे। अपनी सक्षमता परीक्षा के मद्देनजर वो यहाँ पहुंचे हैं। आखिर इस परीक्षा से ये कितने सहमत है, क्योंकि ये सेंटर पे पहुंचे हैं बहुत पहले से ही, ये सुबह से ही यहाँ पहुंच गए हैं, सक्षमता परीक्षा देने पहुंचे। कितने सहमत हैं आप इससे? उससे हम तो सक्षम तो नहीं थे, लेकिन दबाव में आकर के, सरकार के दबाव में आकर के हम लोग परीक्षा दे रहे हैं। 20 बरस से हम लोग पढ़ा रहे हैं, फिर भी परीक्षा देने की औचित्य क्या थी? क्या हम लोग योग्य शिक्षक थे? एक बार लिया गया दक्षता, फिर टेट से बहाली हुआ, फिर भी क्या तो सक्षमता दीजिए। इसका मतलब कि हम लोग अक्षम थे, तो इसीलिए हम लोग को विरोध सहमति है, लेकिन फिर भी परीक्षा। आप कितने सहमत हैं? क्योंकि लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि क्या हम लोग सहमत नहीं है। इसलिए सहमत नहीं है कि जब ये सरकार नियोजन बहाली किया तो इनको कौन कहा था नियोजन बहाली करने के लिए? उसी समय ये बीपीएससी से ले लेते। उस समय कहते थे कि हमारे पास संसाधन नहीं है, आज आपके पास संसाधन हो गया। जो आदमी 20-25 वर्षों से अपना काम किया, उसका एज एक्सपायर कर गया और उससे आप कहिए कि परीक्षा दीजिए, पास हो या नहीं तो निकाल कर रख देंगे, ये कौन सा नियम है? कई लोग विरोध कर रहे हैं, आपके साथी भी यहाँ विरोध कर रहे हैं। आप तो उचित है करना, विरोध उचित है इसलिए कि
जो हम लोग का जो बहाली हुआ है, सरकार ये हम लोग अपने से नहीं गए थे, सरकार अपने प्रोसेस से बहाली की और उस प्रोसेस के तहत अब नया प्रोसेस लगा रही है सर्विस की पीरियड के अंदर में। तो ये एक ऊपरी मन से आए एग्जाम देने? जी ऊपरी। आप कहाँ से आई हैं? सर हम बोल चुके हैं, वैशाली जिला से आए। वैशाली से आए सर। तो खुश हैं आप एग्जाम से? जी खुश हैं। कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। हाँ विरोध कर रहे हैं, ऐच्छिक जिला के लिए विरोध कर रहे हैं और सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन है उसके लिए विरोध कर रहे हैं, जो बीपीएससी के तहत ही क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको ऐच्छिक जिला मिले तो बाकी ठीक है? हाँ तब अच्छा है। 20 साल इन्होंने पढ़ा लिए हैं और 20 साल पढ़ाने के बाद उन्हें अपनी जो क्षमता है वो साबित करने के लिए सक्षमता परीक्षा देनी पड़ रही है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो आज से बिहार के 9 जिलों में सक्षमता परीक्षा शुरू हो रही है और सक्षमता परीक्षा देने के लिए सेंटर पर नियोजित शिक्षक पहुंचने भी लगे हैं। नियोजित शिक्षक बिना स्वेटर और नंगे पांव एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। 9 जिलों में आज से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा शुरू हो गई है। 2 पालियों में ये परीक्षा ली जा रही है। पहली पाली में परीक्षा 10 बजे शुरू होगी, जिसके लिए रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है। 8:30 बजे ही नियोजित शिक्षक अपनी जांच करवाने के बाद सेंटर हॉल में पहुंच रहे हैं और यहां देख सकते हैं कितनी कड़ाई के साथ नियोजित शिक्षकों की जांच की जा रही है और फिर उसके बाद उन्हें एग्जाम हॉल में घुसने दिया जा रहा है। नियोजित शिक्षक अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं जा सकते, सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड उन्हें लेके जाना है। उनके जैकेट्स भी यहां उतरवा दिए जा रहे हैं, उनके बैग भी यहां रखने को आदेश दिया गया है। इसके साथ ही साथ ना वो बेल्ट ले जा सकते हैं, ना अपने वॉलेट ले जा सकते हैं और ना ही जूता पहन के जा सकते हैं। यहां देख सकते हैं जो नियोजित शिक्षक हैं वो नंगे पांव यहां पे लाइन में लगे हुए हैं और हाथों में एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है और कोई स्वेटर जैकेट नहीं है। नंगे पांव यहाँ ये सक्षमता परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और जो महिलाएं भी हैं वो भी अपने स्वेटर उतार रही हैं, अपने जैकेट्स हटा रही हैं और सिर्फ कपड़े जो नॉर्मल है वो पहन के अंदर जा रही हैं। जूते और जैकेट नहीं पहन के जाने हैं? नहीं जाना है, पहले ही आदेश दे दिया गया। पहले आदेश दे दिया गया। तो अभी सिर्फ एडमिट और आधार कार्ड लेके जा रहे हैं? सिर्फ आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। कितने संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट रहेंगे इस तरह के नियम से? जो बच्चे एग्जाम देते थे आज शिक्षक को उस प्रक्रिया से गुजरनी पड़ रही है, उससे ज्यादा प्रक्रिया करना पड़ रहा है। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? 18 साल से। 18 साल से यहाँ देख सकते हैं 18 साल से ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं और ऐसे ही एक शिक्षक नहीं है, हजारों शिक्षक हैं जो बच्चों को पिछले 18 साल से 20 साल से 25 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज उन्हें सक्षमता परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। नंगे पांव बिना स्वेटर के उन्हें सेंटर पे जाना पड़ रहा है। साफ तौर पे कहना है कि सरकार का आदेश है, मानना ही होगा। हर सेंटर पे इसी तरीके से कड़ाई के साथ शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में शामिल होना पड़ रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन हो सकता है। भारत जीत से महज 152 रन दूर है। भारत की जीत की उम्मीद में आज स्टेडियम के बाहर सुबह से ही क्रिकेट फैंस की टिकट काउंटर पर लंबी कतार नजर आ रही है। जेएससीए स्टेडियम से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट में भारत जीत की दहलीज पर खड़ा है और इस समय जीएससीए के बाहर टिकट कटाने वाले जो क्रिकेट के फैंस हैं उनकी भीड़ उमड़ी है और देख सकते हैं कि हालांकि ये 5 दिनों का टेस्ट चौथे दिन ही खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। और एक जो दीवानगी है क्रिकेट फैंस में, बोले कि आप लोग कहाँ से आए? हम लोग गोमिया बोकारो से। तो आज क्या लगता है भारत जीत जाएगा? जरूर जीतेगा, बिल्कुल। कितना समय लगेगा जीतने में भारत? 2 घंटा। 2 घंटे क्या? 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा। 2 घंटे के अंदर मैच खत्म हो जाएगी। रोहित शर्मा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है, क्या लगता है कि और यशस्वी जायसवाल मैच बहुत लंबा नहीं जाने वाला? 2 लंच से पहले भारतीय टीम जीत जाएगा और कल के जाल में कुलदीप यादव और अश्विन जी के जाल में इंग्लैंड टीम फंस गई और हमारी टीम जो है लंच से ज़्यादा हो सकता है 30 तक आधा 1 घंटा खेलेगी और टीम हमारी जीत जाएगी। हो सकता है 10 विकेट से जीतेंगे हम लोग। देखिए कि आज हो सकता है कि क्रिकेट मैच का जो टेस्ट मैच है उसका आखिरी दिन हो और देखिए कि यहाँ पर बोले कि एक तरीके से बल्लेबाजी की तारीफ सभी लोग कर रहे हैं। गेंदबाजी के बारे में क्या कहेंगे?
गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह नहीं है, लेकिन उसके बिना भी मतलब सिराज अच्छा ही करेगा और अश्विन तो है ही। सिराज को अब करने के लिए कुछ नहीं है, अब तो इंडियन बल्लेबाजी को करना है कि अब ओपनिंग जोड़ी अभी क्रीज पर है, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा है। बिना विकेट खोए अब 40 रन बन चुके हैं। अब स्कोर बोर्ड पर टांगना है 152 रन। एकदम जरूर टांग सकते, बिना विकेट गिरे हम चाहेंगे कि भारत टीम जीते और रोहित शर्मा का शतक जरूर देखना चाहेंगे। हाँ, उम्मीद भी है कि रोहित शर्मा का ये टेस्ट, जैसे कि आज कहाँ से हैं? कोडरमा से हैं सर। हाँ। देख सकते हैं क्रिकेट ने दूरियां खत्म कर दी है तमाम जिलों से। आप कहाँ से आई हैं? हरमू। तो आज मैच लगता है कि आज मैच में क्या होने वाला, पहले ये बता दीजिए। इंडिया जीतेगा। हाँ। Well, I think England will win very easily this morning. Very easily? No, we're done. We are rubbish. We don't know how to play in India conditions. Your spinners are too good and we are too rubbish. Khalas. खल्लास। Khalas. इन्होंने कहा खल्लास, इन्होंने कहा नहीं। नहीं। कितनी खूबसूरती से इन्होंने कहा कि भारतीय टीम जीतने जा रही है यहाँ पर, और इन्होंने कहा कि भारतीय स्पिनर ने मैच में शानदार प्रदर्शन किया है, और आखिरी में इन्होंने कहा खल्लास, मतलब भारतीय टीम के सामने टिकना इंग्लैंड के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।